हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी 2025 सेशन के। आप लोगों को पता है कि 15 जनवरी से वीएमयू कोटा के एडमिशन स्टार्ट है। प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी 2025 है। आपको पूरे एक महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस लगेगी, किन किन कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर तो देख ही सकते हो, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नवीन एवं प्रमोटी प्रवेश प्रारंभ। दोस्तों, स्नातक यानी कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कर रहे हो, स्नातकोत्तर एमए, एमएससी के, डिप्लोमा, डीएलआईएस, डीवाईएस, प्रमाण पत्र जो कोर्स 6 महीने के होते हैं, उन सभी के एडमिशन स्टार्ट हैं। प्रमोटिव फॉर्म क्या होते हैं ये भी आपको आगे जानने को मिलेगा। महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, जितनी भी गर्ल्स हैं राजस्थान स्टेट की, उन सभी के लिए निःशुल्क है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों। वहीं पर नीचे नोट लगाकर लिखा है, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एवं बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि एमएससी बॉटनी के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उन्होंने दे रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एवं बीएड जो पाठ्यक्रम है इनके लिए अलग से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। एमएससी में फिजिक्स, एमएससी में मैथमेटिक्स के एडमिशन स्टार्ट हैं। अब दोस्तों, आपको वीएमयू कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर एडमिशन की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है VMOU। इतना लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने VMU कोटा की ओपन होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो VMU का होम पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हो तो आपको थ्री डॉट पर आना है और नीचे की तरफ आओगे तो आपके सामने जो डेस्कटॉप साइट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप साइट में चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, एडमिशन ओपन है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और इस तरफ आप देखोगे ऑनलाइन सर्विस। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल सर्विस। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो VMU का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे ही आप आओगे तो फ्रेश एडमिशन, मतलब कि जनवरी 2025 के फ्रेश एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हैं, जिसे आप देख सकते हो। जनवरी 2025 नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में अधिकतम कार्यक्रमों में सेमेस्टर आधारित परीक्षा लागू की गई है। अतः पाठ्यक्रम की विस्तृत संरचना है तो विद्यार्थी विवरणिका को आवश्यक रूप से पढ़ ले और तत्पश्चात प्रवेश हेतु आवेदन करें। मतलब कि दोस्तों, जनवरी 2025 से VMU कोटा में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2025 से पहले एडमिशन लिया है VMU कोटा में, उन पर सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक ही मैसेज बार बार पूछते हैं। जिनका एडमिशन जनवरी 2025 से पहले है, चाहे वह किसी भी कोर्स में है, उन पर सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी और जनवरी 2025 से सेमेस्टर प्रणाली लागू है। तो आप लोग दोस्तों, 15 जनवरी से एडमिशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 15 फरवरी 2025। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MBA के एडमिशन भी स्टार्ट है। ठीक है, इसकी भी लास्ट डेट 15 फरवरी 2025 है। और नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एडमिशन इन ऑनलाइन प्रोग्राम DLIS OL DCA OL। मतलब कि आप DLIS ऑनलाइन करना चाहते हो तो उसके एडमिशन भी स्टार्ट है, 15 फरवरी 2025 लास्ट डेट है वहीं पर। और नीचे की तरफ आप देखोगे प्रमोटिव फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एडमिशन इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स।
मतलब कि प्रमोटिव फॉर्म भी आपके स्टार्ट है। इसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा कि प्रमोटिव फॉर्म क्या होता है। इसकी भी लास्ट डेट 15 फरवरी 2025 है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिवीलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है, मान लो आज आपका किसी भी कोर्स का रिजल्ट जारी हुआ है, इससे 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेकिंग करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई मार्कशीट खो गई है, गुम हो गई है, तो वो भी आप एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर कर मंगवा सकते हो। अब चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की ओर। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो वीएमयू के जितने भी रीजनल सेंटर हैं राजस्थान में, ठीक है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब कि एडमिशन से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, एग्ज़ाम सिटी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैंप, फ़ीस क्या रहेगी, उसके बाद फ़ीस मोड क्या रहेगा, फ़ोटो, हस्ताक्षर, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप लोग इसे अच्छे प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ लें और एडमिशन लेने से पहले आप लोगों की DEB ID और ABC ID होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम एडमिशन फॉर्म मतलब स्टार्ट है और आपका जो एडमिशन होगा वो पूरे 4 स्टेप में होने वाला है। देख सकते हो, क्रिएट ABC ID, क्रिएट DEB ID, फिर एनरोलमेंट इन UGC रिकॉग्नाइज्ड HEI यूजिंग DEB ID, और फिर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इन HEI पोर्टल विद DEB ID। मतलब कि 4 स्टेप में होने जा रहा है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पर DEB ID टाइप करनी है। यहाँ पर देखोगे आप प्रोग्राम डिटेल्स, तो इसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। एडमिशन सेशन तो आपका रहेगा जनवरी 2025। ठीक है। फिर है प्रोग्राम कोड, आप लोग किस प्रोग्राम, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी डिटेल, मतलब वो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट पर जाओगे तो आप लोग सबसे पहले देख लो कौन कौन से कोर्स स्टार्ट हैं। सबसे पहले है BANI बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, BA के स्टार्ट हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पार्ट 1, BJ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म लेटरल एंट्री, फिर है BJN बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। उसके बाद BLIS के एडमिशन स्टार्ट हैं। BLIS लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए रहता है, BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद है CIG सर्टिफिकेट इन फलिट ज्योतिष। उसके बाद है CPN सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा मेट। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आओगे तो आपको देखने को मिलेगा DCANOL डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट है। DCTN डिप्लोमा इन कल्चरल एंड टूरिज्म प्रोग्राम स्टार्ट है। DLISN डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्टार्ट है। मतलब कि VMU कोटा 2 लाइब्रेरियन कोर्स करवाता है, एक 12वीं बेस का और एक ग्रेजुएशन बेस का। 12वीं बेस का जो लाइब्रेरियन कोर्स होता है वो DLIS होता है, ग्रेजुएशन बेस का जो लाइब्रेरियन कोर्स होता है वो BLIS होता है। BLIS जो ये DLIS कोर्स है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से है। यहाँ पर देखो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनलाइन, फिर है डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, उसके बाद है डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन योगा साइंस। उसके बाद MA के एडमिशन स्टार्ट हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स प्रीवियस, मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश प्रीवियस, मास्टर ऑफ आर्ट्स जियोग्राफी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स राजस्थानी, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MCOM के भी एडमिशन स्टार्ट है, MBA के भी स्टार्ट है। MSc का काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे तो MSc में अभी फ़िलहाल मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस के एडमिशन स्टार्ट है और साथ में MSc MTN मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स के एडमिशन स्टार्ट हैं।
आप लोग जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मान लो BLIS का करते हैं तो BLIS जैसे ही क्लिक करोगे तो BLIS की टोटल फीस आपके सामने शो हो चुकी है। मतलब कि BLIS की 900 रुपये 800 रुपये फ़ीस बढ़ चुकी है, क्योंकि जुलाई जो पिछला एडमिशन हुआ था उसके अंदर BLIS की जो फ़ीस थी वो 9100 रुपये थी। मतलब कि लगातार फीस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब 9900 रुपये हो चुकी है प्लस 100 रुपये, यानी कि टोटल देखा जाए तो 10,000 रुपये VMU की फ़ीस BLIS की हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो स्टूडेंट BLIS कर रहा है उसे 50 और 45% का पता होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम अंक आपके उतने होने चाहिए फाइनल ईयर में। आप BSc BCom या BA आपने किया है तो आपके इसके अंदर 45% अंक होने चाहिए। 45% SC ST OBC के और जनरल वालों के लिए 50% होने चाहिए और EWS के लिए। उसके बाद नीचे आती है एग्ज़ाम सिटी, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर है सिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड कैंप। तो एग्ज़ाम सिटी जो भी आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फ़िलहाल तो रीजनल सेंटर का नाम दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर रहा हूँ रीजनल सेंटर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल का जो होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिटी VMU खुद देता है, ठीक है। क्योंकि BLIS के प्रैक्टिकल हर जगह नहीं होते हैं, सिर्फ रीजनल सेंटर पर ही होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आप जैसे नीचे की तरफ आओगे एडमिशन डिटेल यानी कि प्रवेश का विवरण आपको देना है। तो आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। तो बीकानेर रीजनल सेंटर है। उसके बाद स्टडी सेंटर कोड, जो भी आपका स्टडी सेंटर कोड मतलब ऑटोमेटिक ही ये यहाँ पर हो ले लेगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं बीकानेर में जो स्टडी सेंटर है वो मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर बीकानेर है। तो ये इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल भरनी है। एप्लीकेंट बैंक अकाउंट, छात्र का बैंक खाता विवरण है, क्योंकि अगर आप एक गर्ल्स हो, ठीक है, तो बैंक की डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी। और मान लो कोई स्टूडेंट है बॉयज़ भी है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन बाई चांस कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो आपकी जो फीस रिफंड है वो ऑटोमेटिक 5 से 6 महीने में आ जाती है आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको बैंक का पूरा विवरण अच्छे से देना है। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आओगे आप लोग तो यहाँ पर एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है। तो जैसे आप देख सकते हो आवेदक का नाम, ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम भरोगे। उसके बाद नेम, आवेदक का हिंदी नाम, आपको अपना हिंदी में नाम भरना है। फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, जन्म तिथि भरनी है। एज पर DEB ID, मतलब कि जो आपकी DEB ID में ना वही उठाएगा डाटा यहाँ पर, क्योंकि हर जगह देख सकते हो लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम भरना है, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम, पत्राचार के लिए पता। एड्रेस फॉर, आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि VMU कोटा आपकी जो बुक होती है वो भी आपके डाक पते पर भेजता है। आपकी मार्कशीट मतलब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन चलती है। कई बार स्टूडेंट प्रॉपर एड्रेस डालते नहीं हैं, ना ही उन तक बुक पहुंचती है ना ही मार्कशीट पहुंचती है, इसलिए अपना पूरा एड्रेस डालना है आपको। और उसके बाद कंट्री तो आपकी भारत हो ही गई है, राज्य आपको राजस्थान हो जाएगा, जिला जो भी है आपका वो भरना है, सिटी भरनी है, पिन कोड नंबर भरना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस भरना है, आपका मोबाइल नंबर भरना है जो चालू रहे। उसके बाद आपको अपना मीडियम भरना है एग्ज़ाम का, हिंदी इंग्लिश जो भी है। जेंडर, कैटेगरी, मूल निवास, अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान का भरना है, अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट का बताना है यहाँ पर। उसके बाद राष्ट्रीयता आपकी। आगे चलते हैं, आगे है क्या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन धर्म भरना है। स्पेशल कैटेगरी वो भरनी है। वैवाहिक स्थिति, रोजगार स्थिति, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो तो आप लोगों को वो डिटेल भी यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोजगार की स्थिति, आर यू रेगुलर एम्प्लॉय, डेजिनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ज्वाइनिंग डेट, एनुअल इनकम, गवर्नमेंट आइडेंटिफायर टाइप, गवर्नमेंट ID नंबर, डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, मतलब कि जो स्टूडेंट कर्मचारी है ये उसके लिए है। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम, और उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID,
क्लिक हेयर मोर डिटेल्स, मतलब कि आपको इससे संबंधित कुछ डिटेल चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हो। जैसे पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आगे आपसे जो भी फीस है उसका चालान वगैरह कटेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद स्कॉलर नंबर की जो प्रोसेस रहती है वो भी बता देता हूँ। स्कॉलर नंबर 6 से 7 दिनों में, लगभग 7 दिन लगते हैं। स्कॉलर नंबर आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर आ जाता है टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। वहीं पर अब आपको ये बता दूं कि जो ये प्रमोटिव फॉर्म होता है, प्रमोटिव फॉर्म क्या होता है, मान लो कोई स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर में है, अभी उसकी बीए फर्स्ट ईयर चल रही है लेकिन उसके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम हो गए हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वीएमयू कोटा में ये फैसिलिटी है कि आप लोग प्रमोटिव फॉर्म भरकर बीए सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बीए सेकंड ईयर में हो तो आप लोग बीए थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर में है, वो फिर अगर वीएमयू कोटा से ही एमए करना चाहता है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। बीए थर्ड ईयर का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आप एमए में एडमिशन ले सकते हो। अब आगे देखिएगा, कोई स्टूडेंट एमए प्रीवियस में है, ठीक है, एमए प्रीवियस या एमए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, और उसका अभी तक ना ही एग्ज़ाम हुआ है ना ही रिजल्ट आया है, तो वो स्टूडेंट प्रमोटिव फॉर्म भरकर एमए फाइनल में एडमिशन ले सकता है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट पर लागू होता है जो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है या एमए प्रीवियस में है या एमएससी प्रीवियस में है। ठीक है, हर कोर्स में ये एडमिशन, ये प्रोसेस लागू नहीं होती। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं BLIS कर रहा हूँ और उसके बाद अभी रिजल्ट नहीं आया या एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं DLIS भी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वीएमयू कोटा से आप लोग एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है दोनों में से किसी एक ही डिग्री में या एक ही कोर्स में आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप वीएमयू कोटा से साथ में DLIS और BLIS करना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही कोर्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी फुल प्रोसेस। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन करें और कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और आपको पता है कि 29 जनवरी से आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था उनके, और अभी जो स्टूडेंट जनवरी 2025 में एडमिशन लेंगे उनकी परीक्षाएं दिसंबर 2025 में हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।